ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में ऐसे जैसे कमल खिलता है पानी में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा दुबे है और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल लाइव फ्रॉम दी अदर शोर में। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपने जीवन का एक दिन आंखें बंद करके गुजारना है, आप कोई भी काम करें, वो चाहे घर का काम हो, ऑफिस का हो, बिजनेस का हो, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या आप कोई फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए या फिर आपकी आंखों में पट्टी बंधी होनी चाहिए। तो क्या आप कर पाएंगे? शायद आपको सोचकर भी बहुत मुश्किल लग रहा होगा, है ना? लेकिन क्या आपको पता है, हम अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिताते हैं। हमारी आंखें बंद रहती हैं, इसका मतलब हम बेहोशी की ही हालत में अपना जीवन बिताते हैं। हम किसी खुशी में खुश हों या किसी दुख में दुखी हों, या हम किसी की मदद कर रहे हों, लेकिन हम बेहोशी रहते हैं। और इसीलिए हम जो भी करते हैं, हमारे हर काम के पीछे हमारा कोई ना कोई मकसद होता है। हम किसी की हेल्प भी करते हैं तो हमें लगता है कि शायद इससे हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। और आपको पता है, इस बेहोशी की हालत में हमें रखता कौन है? हमारा खुद का ही मन। और यही कारण है कि जब भी हम अपने प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वही सॉल्यूशन एक दूसरी प्रॉब्लम बन जाता है। क्योंकि जब हमारी आंखें बंद हो तो हमें कभी भी किसी चीज़ का पूरा सच दिखाई ही नहीं दे सकता है। अब जब 24 घंटे हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इसका मतलब है कि ये मन का संसार किसी से डरता ही नहीं है। लेकिन ये बस एक चीज़ के सामने आकर हार जाता है। बस एक ही चीज़ है जिसके सामने आकर इसकी सारी पावर्स, इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, और उसका नाम है अवेयरनेस, यानी सजगता, यानी हर पल होशपूर्वक जीना। और आज हम इस वीडियो में उसी सजगता के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और फ़ोन पर आपकी उससे आर्ग्यूमेंट हो रही है। तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी फील कर रहे हैं और आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। और फ़ोन पर बात करते करते आपने रोड क्रॉस करना शुरू किया, और फिर आपने देखा कि रोड के दूसरी तरफ से एक बस आ रही है आपकी तरफ बहुत स्पीड में। जैसे ही आप उस बस को देखेंगे, आपका ये सारा गुस्सा, इमोशन, हर्ट जो अभी एक सेकंड पहले था, वो सब माइंड के पीछे चला जाएगा, और आप पूरी अवेयरनेस के साथ अपनी रक्षा में कदम बढ़ाएंगे। वो कदम चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आप ड्राइवर को बोले रुकने के लिए, या आप पीछे हो जाए, या आप भाग के रोड क्रॉस कर ले, लेकिन उस टाइम पर आपका मन का संसार बीच में नहीं आएगा। उस टाइम पर ये विचार भी नहीं आएंगे कि मैं किसी को कॉल करके पूछ लेता हूँ कि क्या करना चाहिए, या फिर कोई बुक में देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। इसका मतलब जब भी हमें कोई फिजिकल डेंजर दिखाई देता है, कोई खतरा दिखाई देता है, उस टाइम पर हमारी पूरी सजगता, पूरी अवेयरनेस सामने आ जाती है। लेकिन जब हम 24 घंटे कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, तो हमें उसका खतरा दिखाई ही नहीं देता है। हम देख ही नहीं पाते हैं कि कैसे 24 घंटे जो विचार चलते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी पे, हमारे ब्रेन पे और हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो सजगता है, उसके आगे ये पूरा मन का संसार हार जाता है। लेकिन अब इस अवेयरनेस या इस सजगता को लेकर हम क्या करें? हम कैसे हर पल अवेयर रहें? तो इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। तो बहुत ज़रूरी है सजग रहने के लिए कि हम पहले अपनी बाहरी दुनिया के प्रति
सजग रहना शुरू करें। हम कैसे बात कर रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं, हम कैसे खाना बना रहे हैं, हम कैसे ड्राइविंग कर रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, उस टाइम पर हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है। बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के प्रति अवेयर रहना। जब आप पार्क में वॉक करने जाते हैं तो उस टाइम पर लोगों के फेस के एक्सप्रेशंस या वो जो एक छोटा सा फ्लावर है जो खिल रहा है या जो पेड़ है या कोई एनिमल है, इन सब के प्रति सजग रहिए। तो जब आप बाहरी दुनिया के प्रति अवेयर रहना शुरू कर देंगे, फिर आप देखेंगे कि कैसे ये जो सजगता है ये फिर अंदर भी जागृत होती है। और फिर आपको हर पल इन विचारों को देखना है। आपको इतना सजग रहना है कि एक भी विचार आपको चकमा देकर निकल ना पाए। और फिर आप पाएंगे कि जब आप 1 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटा ध्यान में बैठते हैं तो आपको फिर इन विचारों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बस बहुत ईजिली हो जाएगा। और कुछ लोग बहुत ओवरथिंकर्स होते हैं, उनके माइंड में पास्ट या फ्यूचर को लेकर कोई ना कोई थॉट आते ही रहते हैं। तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो डायरी लिखने की आदत डालें। जो भी विचार उनके माइंड में आता है उनको लिखना शुरू कर दें। और जब वो उन्हीं विचारों को 1 हफ्ते या 1 महीने के बाद पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि अब इन विचारों में इतनी पावर है ही नहीं जितनी उस टाइम थी जब उन्होंने उसको लिखा था। अब ये विचार उनको इतना परेशान कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, जब आप इन सब चीज़ों के प्रति अवेयर रहना शुरू कर देंगे तो फिर आप देखेंगे कि इस टाइप के जीने में कितना आनंद है। और इसको जे कृष्णमूर्ति बोलते हैं डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, यानी एक दूसरा तरीका जीने का। जब आप हर पल बस उस सजगता के साथ जीने लग जाएंगे तो फिर आपका इस मन के संसार से कोई वास्ता नहीं रह जाएगा। और फिर आपको इस मन के संसार में जाकर इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत नेचुरली ऑटोमेटिकली उस अवेयरनेस के ही संसार में रहेंगे। और जब आपको आनंद आने लग जाएगा उस संसार का, तो फिर इस संसार से कोई नाता नहीं रहेगा। बस वैसे ही जैसे जब हमें बिरयानी का स्वाद आ जाता है तो फिर हमें फीके चावल अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, अध्यात्म में अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं होता है। अध्यात्म में बस 2 ही चीज़ें होती हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसको होशपूर्वक कर रहे हैं या बेहोशी में कर रहे हैं। जब पूरे सजगता और अवेयरनेस के साथ श्री कृष्ण ने लीला रची तो वो महाभारत बन गई। और आज उन्हें श्री कृष्ण को हम पूजते हैं। पूरे होशो हवास में जब श्री राम ने रावण का वध किया तो वो रामायण बन गई और आज उन्हीं श्री राम को हम पूजते हैं। लेकिन जब कर्ण ने अपनी दोस्ती निभाई और दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया तो आज उस दोस्ती का कहीं जिक्र नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि कर्ण के उस फैसले के पीछे उसका अपना मन का संसार था। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी बातें कही गई हैं उसको अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ शेयर करिएगा। अगले वीडियो में मैं बात करूँगी उस हाइप्ड और कमर्शियलाइज्ड वर्ड के बारे में जिसका नाम है मेडिटेशन। थैंक्स।